हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। आज मैं लेकर आई हूँ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब एनएम जीएनएम सीएचओ बीएससी नर्सिंग में होने वाले एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यह वीडियो में रिवीजन के पर्पज से होगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में मिडवाइफरी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। अबॉर्शन का वह प्रकार जिसमें गर्भावस्था के लक्षण समाप्त हो गए हो तथा फीटस के हृदय की ध्वनि सुनाई देना बंद हो गई हो, इस प्रकार का अबॉर्शन कहलाता है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया सेप्टिक अबॉर्शन, बी में हो गया थ्रेटन्ड अबॉर्शन, सी में हो गया मिस्ड अबॉर्शन, डी हो गया कंप्लीट अबॉर्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन के मतलब क्या समझते हैं? मिस्ड अबॉर्शन या मिस्ड कैरेज का मतलब होता है जब गर्भावस्था विफल हो जाती है लेकिन कोई रक्तस्राव या अन्य लक्षण नहीं होते। इस स्थिति में भ्रूण या भ्रूण ऊतक गर्भाशय में रहता है और गर्भाशय गिब्रा बंद हो जाती है। इसी को कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 163। अबॉर्शन के केस में सामान्यतः कौन सा प्रोसीजर काम में लिया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए में हो गया डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, बी में हो गया एलएसीएस, सी में हो गया आर्टिफिशियल रूट ऑफ मेम्ब्रेन और डी में हो गया एपिसिक्टोमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। यह एपिसिओटमी प्रसव के दौरान योनि और गुदा के बीच के क्षेत्र पेरिनियम में किया जाने वाला एक सर्जिकल कट है। इसका मकसद शिशु को आसानी से जन्म देने में मदद करना होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 164। निम्न में से कौन सी कंडीशन पीपीएच पोस्टमार्टम हेमोरेज का मुख्य कारण है? ए में हो गया यूटेराइन अटोनी, बी में हो गया रेटाइनेड प्लेसेंटा, सी में हो गया यूटेराइन रूप्टरू और डी में हो गया डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी यानी डीआईसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यूटेराइन अटोनी। पीपीएच के लगभग 80% मामलों का कारण अटोनी यूट्रस से होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 165। गर्भाशय के प्रत्यावर्तन इवोल्यूशन ऑफ यूट्रस के बारे में कौन सा कथन सही है? ए में हो गया डिलीवरी के तुरंत बाद गर्भाशय का वजन 1000 ग्राम होता है तथा यह अम्बिलिकस पर होता है। बी हो गया 2 सप्ताह बाद गर्भाशय का वजन 300 ग्राम होता है और एक बार फिर यह पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। सी हो गया 1 सप्ताह बाद गर्भाशय का वजन 500 ग्राम होता है। डी हो गया उपरोक्त सही कथन सत्य है। 65 के ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 166। एमटीपी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए में हो गया यह सरकारी अस्पताल में की जा सकती है, बी हो गया यह महिला के लिखित कंसेंट देने पर की जा सकती है, सी हो गया यह पति के लिखित कंसेंट देने पर की जा सकती है, वाइफ की कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती है, डी हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 सप्ताह तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कौन सी दवा काम में आती है? ए में हो गया मीफेप्रिस्टोन, बी में हो गया मेथोट्रेक्सेट एंड मिसोप्रोस्टोल, सी में हो गया टैमोक्सिफेन एंड मिसोप्रोस्टोल और डी में हो गया आल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168। इक्टोपिक प्रेगनेंसी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है।
ए में हो गया यूटेराइन कैविटी में निषेचित अंडा का आरोपण, बी हो गया यूटेराइन कैविटी के बाहर निषेचित अंडा का आरोपण, सी हो गया 18 वर्ष से कम उम्र की महिला का गर्भवती होना, डी हो गया 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला का गर्भवती होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। निषेचित अंडे का गर्भाशय से बाहर किसी अन्य स्थान जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गया, अंडाशय हो गया, उदर हो गया पर आरोपण अस्थानीय गर्भावस्था कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। सबसे समान प्रकार कम्युनिस्ट टाइप की इटोपिक प्रेगनेंसी है। ए में हो गया ट्यूबल प्रेगनेंसी, बी में हो गया ओवेरियन प्रेगनेंसी, सी में हो गया अब्डोमिनल प्रेगनेंसी और डी में हो गया सर्वाइकल प्रेगनेंसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 97% इटोपिक प्रेगनेंसी से आरोपण स्थल फैलोपियन ट्यूब होती है, इसे ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए। इटोपिक प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी कारक हैं। ए में हो गया पीआईडी, बी में हो गया इंट्रायूटेराइन डिवाइस का फेल हो जाना, सी में हो गया ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और डी में हो गया आल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। निम्न में से कौन सा सिम्टम ट्यूबल प्रेगनेंसी के क्लासिक ट्रायड सिम्टम्स में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए में देखिए अमेनोरिया, बी में हो गया अब्डोमिनल पेन, सी में हो गया कन्वल्सन, डी में हो गया वेजाइनल ब्लीडिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कन्वल्सन का मतलब होता है ऐंठन, शरीर की मांसपेशियों में अचानक और अनियंत्रित रूप से सिकुड़न और शिथिलन होना है। ऐंठन के दौरान आमतौर पर मिर्गी में होती है, हालांकि सभी मिर्गी दौरों में ऐंठन नहीं होती है और सभी ऐंठन मिर्गी के कारण नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 172। हाइडेटी डिफॉर्म मूल है एक। ए में हो गया श्वसन तंत्र का डिसऑर्डर, बी हो गया मस्तिष्क में उपस्थित असामान्य मूल, सी हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि में उपस्थित असामान्य मूल, डी हो गया प्लेसेंटा की असमान स्थिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लेसेंटा का असमान स्थिति। हाइडेटी डिफॉर्म मूल सबसे बाहरी फीटल मेम्ब्रेन का बिनिंग नियोप्लासिया है, जिसकी मेलिग्नेंट होने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173। इटोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है? ए में हो गया सोनोग्राफी, बी में हो गया लेप्रोस्कोपी, सी हो गया सीरम प्रोजेस्टेरॉन स्तर, डी हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 174। गर्भाशय में एक से अधिक भ्रूण का साथ साथ विकास होना कहलाता है। ए में हो गया इटोपिक प्रेगनेंसी, बी में हो गया हाइडेटिटी फार्म मोल, डी में हो गया मल्टीपल प्रेगनेंसी और डी में हो गया पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल मल्टीपल प्रेगनेंसी का एकाधिक गर्भावस्था मतलब होता है जबकि किसी महिला को दो या दो से अधिक उससे ज्यादा हो। ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला को कई बच्चे पैदा होते हैं, उसे मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 175। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइजाइगोटिक ट्विंस प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है? ए में हो गया यह केवल एक अंडे के निषेचन के कारण होती है, बी हो गया इसमें दो प्लेसेंटा होते हैं, सी हो गया प्रत्येक भ्रूण अलग अलग अम्नियोन तथा कुरियोन से घिरा रहता है, और डी हो गया इंटरवेनिंग मेम्ब्रेन्स की 4 परतें होती हैं।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यह केवल एक अंडे से निषेचन के कारण होती है। डिसजाइगेटिक ट्विंस अंडाशय से एक साथ निकले दो अंडों का दो अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचन के कारण होने वाली प्रेगनेंसी है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 178। दो अलग अलग अंडे जो एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकले हैं का निषेचन कहलाता है। ए में हो गया सुपरफिटेशन, बी में हो गया सुपरफेक्टेशन, सी में हो गया फीटस पेपिरेसिस और डी में हो गया फीटस अकाडिकस। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 178 का? ऑप्शन नंबर बी, सुपरफिकेशन। इसका मतलब होता है एक ही अंडोत्सर्ग से दो या दो से अधिक अंडों का क्रमिक निषेचन होना सुपरफेक्टेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, मल्टीपल प्रेगनेंसी में होने वाले मेंस्ट्रुअल चेंज है। ए में हो गया वजन में वृद्धि होना, बी हो गया प्लाज्मा आयतन में अतिरिक्त 500 ml की वृद्धि होना, सी हो गया फीटोप्रोटीन लेवल में वृद्धि होना और डी हो गया उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, गर्भावस्था में एक महिला में निम्न लक्षण उपस्थित हैं। यूट्रस की हाइट एमनियोरिया अवधि की तुलना में अधिक है। बहुत सारे फेटल पार्ट्स का पल्पेशन होता है। महिला का डायग्नोसिस होगा। ए में देखिए इटोपिक प्रेगनेंसी, बी में हो गया मल्टीपल प्रेगनेंसी, सी में हो गया एक्लैम्प्सिया और डी में हो गया एपीएच। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में हम ऊपर बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 देखिए, निम्न में से कौन सा मल्टीपल प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है? ए में हो गया दो अलग अलग फीटल हार्ट साउंड का सुनाई देना, बी हो गया दो भ्रूणीय सिर या तीन फीटल पोल का पाया जाना, सी हो गया फंडल ऊंचाई का अमेनोरिया अवधि के अनुसार होना और डी में हो गया अत्यधिक फीटल मूवमेंट का फील होना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपल प्रेगनेंसी में फंडल हाइट एमिनोरिया अवधि की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, चलिए नंबर 182, मल्टीपल प्रेगनेंसी से संबंधित मेंस्ट्रुअल कॉम्प्लिकेशन में शामिल नहीं है। ए में हो गया एपीएच, बी में हो गया मालप्रेजिटेंशन, सी में हो गया हाइड्रेमेनियोस और डी में हो गया फंडल हाइट का एमिनोरिया अवधि की तुलना में कम होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 183, मल्टीपल प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए में हो गया प्रथम बच्चे की डिलीवरी समान प्रसव के लिए निर्धारित निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। बी में हो गया प्रथम बच्चे के अंटेरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद आईवी एर्गोमेट्राइन नहीं देनी चाहिए। सी हो गया दूसरे बच्चे की डिलीवरी के दौरान यदि लाई ट्रांसवर्स है तो इसे एक्सटर्नल वेरिजन द्वारा सही करना और डी हो गया प्रथम बच्चे के अंटेरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद आईवी एर्गोमेट्राइन देना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 184, गर्भावस्था की ओवाह स्थिति जिसमें अमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml से अधिक हो जाती है क्या कहलाती है? ए में हो गया पॉलीहाइड्रोमेनियोस, बी में हो गया ओलिगो हाइड्रोमेनियोस, सी में हो गया मल्टीपल प्रेगनेंसी और डी में हो गया एक्लैम्प्सिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पॉलीहाइड्रोमेनियोस।
यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में मौजूद एमनियोटिक द्रव का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है। एमनियोटिक द्रव भ्रूण को घेरने वाला तरल पदार्थ होता है और भ्रूण के विकास में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 185, निम्न में से कौन सी कंडीशन प्रसव पश्चात फीमेल सेक्सुअल फंक्शनिंग के रिटर्न को एडवर्सली अफेक्ट नहीं करती है? ए में हो गया पेरिनियल लैक्रेशन, बी में हो गया रिटर्न ऑफ ओवुलेशन, और सी में हो गया फैटिंग एंड एग्जॉस्टन, और डी में हो गया मिल्क इंजेक्शन विद स्टिमुलेशन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रिटर्न ऑफ ओवुलेशन। रिटर्न ऑफ ओवुलेशन होता है ना, यदि अंडोत्सर्ग तब होता है जब महिला के अंडाशय से अंडा बाहर आता है। ओवुलेशन के बाद का चरण ल्यूटियल चरण कहलाता है। अगर अंडा निषेचित नहीं होता तो ओवुलेशन चक्र के 28वें दिन रक्तस्राव हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 देखिए, प्रेगनेंसी की वह कंडीशन जिसमें टर्म पर अमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से भी कम हो जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? ए में हो गया ओलिगोहाइड्रामानियोसिस, बी में हो गया पॉलीहाइड्रामानियोसिस, और सी में हो गया मल्टीपल प्रेगनेंसी, और डी में हो गया इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका अर्थ होता है गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक द्रव के कम स्तर को कहते हैं। एमनियोटिक द्रव एक पानी जैसा द्रव होता है जो गर्भाशय में शिशु को घेरे रखता है। यह शिशु को संक्रमण से भी बचाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पॉलीहाइड्रोमिनियोसिस के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन है। ए में हो गया प्री एक्लम्पसिया, बी हो गया प्री टर्म लेबर, और सी में हो गया माल प्रेजेंटेशन, और डी में हो गया आल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आल। ठीक है, चलिए